राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? और आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम वीना है और मेरे चैनल का नाम है कृष्णा प्यारे। तो आज मैं आपको राधा जी की शॉल बनाना बताऊंगी। तो उसमें नया डिज़ाइन बताऊंगी, तो आपको ये डिज़ाइन बहुत ज़रूर पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने ऊन लिए, ये पिंक कलर लिया है और ये 3 प्लाई की ऊन है। और क्रोशिया आप 11 नंबर का ले सकते हैं। शुरू करते हैं। इस तरीके से स्लिप नॉट लगाएंगे। एक हमें 5-5 की चेन करके बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5 ले लिए। फिर हमने 5 लिए। जितनी लंबाई रखनी है शॉल की आप उतनी रख लीजिए। मेरे को जितनी रखनी है तो उसको उतनी ही चैन मैं बनाकर आपको अभी दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने जितनी लंबाई रखनी है उसके हिसाब से मैंने अपनी चैन डाल लिया। और मैं अब इसमें 3 चैन और डालूँगी। देखिए 1 2 3। अब यहाँ से हम इसको डबल क्रोशिया करेंगे। चौथी चैन में डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 डबल क्रोशिया हो गए, 4 डबल क्रोशिया हो गए। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। सब में हम डबल क्रोशिया करेंगे सारी चैन में, और इस राउंड को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से देखिए गाइस, ये राउंड मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने पूरी पट्टी बना लिया। मेरे ये 46 बैठे हैं जितने भी। ये मेरे डबल क्रोशिया 46 हैं। तो अब हम इसके क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए एक चैन लेंगे, इसको टर्न करेंगे, पलट देंगे, और ये जो हमारा चैन है इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से जितनी भी हमारी चेन है सब में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। ये देखिए जितनी भी चैन है हमारी सब में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए ये राउंड मेरा कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट वाले में भी देखिए ऐसे ही करेंगे हम। इस तरीके से राउंड कंप्लीट हो चुका है। तो क्या करेंगे, 4 चैन लेंगे। 1 2 3 4 चैन लेने के बाद इसको हम टर्न कर देंगे, और इधर हम डबल क्रोशिया देखिए 2 बार राउंड करेंगे इस तरीके से, और इसको दूसरी चैन में बनाएंगे। तो इधर देखिए 1 2 इस तरीके से हो गया। एक बार तो 2 बार फिर हम इसे ऐसे, सॉरी, इसको हम ऐसे कर देंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। 2 बार ऐसे करेंगे, फिर इसके अंदर ऐसे ही करेंगे। तो देखिए 1 बार 2 बार इस तरीके से ये 2 बार हो गया। और इसको हम इस तरीके से ट्रिपल क्रोशिया कर लेंगे। तो 3 हमारे ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब 2 राउंड लेंगे हम इसके ऐसे। तो यहाँ पर से हम 3 इसको चेन को कम करेंगे। 1 2 3 चैन को कम करने के बाद, और इधर हम इसमें ये देखिए इसमें चौथी चैन में डाल के 1 बार 2 बार इस तरीके से निकालेंगे, और इन दोनों चैनों को ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर 2 राउंड ऐसे लपेटेंगे क्रोशिया में ऊन को, दोबारा इसी के अंदर करेंगे। तो देखिए 1 बार 2 बार इस तरीके से। अब क्या करेंगे, ये तीनों चैनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर 3 चैन लेंगे। 1 2
3 चैन लेने के बाद 2 राउंड को फिर क्रोशे में लपेटेंगे ऊन को, और फिर इस चेन के अंदर दोबारा इसी के अंदर करेंगे। तो देखिए 1 बार 2 बार, इन दोनों चैन को छोड़ देंगे, फिर इसको ऐसे लपेटेंगे, फिर इसके अंदर ऐसे करेंगे 2 बार। तो फिर इन तीनों को एक साथ ही निकाल देंगे। इस तरीके से ये कली बन जाएगी हमारी, 2 पत्तियाँ बन गई। 3 चैन लेंगे, 3 चैन लेने के बाद 2 बार राउंड करेंगे क्रोशे को, फिर दोबारा से लपेटेंगे और तीसरी बार में इसी क्रोशे चेन में डालेंगे इसको। तो 1 बार 2 बार, फिर इसको दोबारा राउंड लपेटेंगे, तो फिर इसको ऐसे ही करेंगे। देखिए 1 बार और 2 बार, इस तरीके से ये 3 पत्तियाँ 3 बन गई। देखिए फिर क्या करेंगे, 2 बार फिर इसको लपेटेंगे। ये 3 हमें नहीं निकालने हैं, 2 बार इस तरीके से लपेटा इसको, तो 1 2 3 4 चैन हटाने के बाद 5वीं चैन में हम इसे फिर दोबारा क्रोशे को डालेंगे और इसमें से 2 बार इसको निकालेंगे क्रोशे को। ये 4 हो गए हमारे पास फंदे। देखिए दोबारा बताती हूँ, 3 चैन हमने ये लिए हैं और तीनों चैनों के बाद फिर 2 बार इसको राउंड कर लपेटेंगे क्रोशे में, और 1 2 3 4 चैन करने के बाद 5वीं चैन में हम क्रोशे को डालेंगे। तो देखिए हम इसे ऐसे 1 बार 2 बार इसको इस तरीके से कर देंगे। ये 4 हो गए हमारे फंदे, लेकिन ये हमें नहीं निकालने हैं। फिर 2 बार राउंड लेंगे ऐसे ही हम 2 बार, फिर इसी चैन के अंदर डालेंगे और इसको इस तरीके से 1 बार 2 बार, और ये हम पे 5 हो गए। अब पाँचों को हम एक साथ निकालेंगे। देखिए इस तरीके से एक साथ निकाल दिया। 3 चैन लेंगे, ये समझ आया होगा आपको कि 5 फंदे एक साथ ही लेने हैं, एक साथ हम इसे घटाएंगे। 3 चैन लेंगे, फिर 2 बार राउंड करेंगे इसको, इस चैन में दोबारा डालेंगे। देखिए 1 बार निकाल दिया, 2 बार निकाल दिया, दोनों चैन रख दी हमने इसमें वापस, इनको नहीं निकालेंगे। दोबारा 2 राउंड लेंगे, फिर इसी के अंदर करेंगे। ये देखिए 2 पत्ती हो जाएंगी हमारी, 2 बार हटा दिया इनको, और ये 3 हैं, इन तीनों को हम एक साथ घटाएंगे। फिर 3 चैन लेंगे, फिर दोबारा इसी के अंदर करेंगे। देखिए चेन, इसी चेन में 1 बार हटाया, 2 बार हटाया, 2 फंदे फिर बच गए हमारे पास। तो 2 बार फिर इसको क्रोशे में ऊन को लपेटेंगे और इसी के अंदर से हम इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से 3 फंदे हो गए। अब तीनों को नहीं घटाना है हमें को, 2 बार फिर हम इसे ऐसे लपेटेंगे और फिर हमें क्या करना है। देखिए हमारे यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे 3 बनाई थी पत्ती, लेकिन यहाँ पे हमने ये अपनी जो फंदे थे घटाए नहीं थे। अब यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, ये 3 फंदे हमारे बने रहेंगे और 2 बार इसको राउंड को लपेटेंगे। तो 1 2 3 4 चैन हटाने के बाद 5वीं चैन में हम इसको इस तरीके से डालेंगे और 1 बार घटाएंगे, 2 बार घटाएंगे, ये 3 4 बच गए हमारे। फिर हम 2 बार लपेटेंगे इसको राउंड को, फिर इसके अंदर करेंगे चेन के अंदर, और 2 बार घटाने के बाद ये देखिए अब चारों जो हमारे 5 फंदे 1 2 3 4 5, और ये देखिए इस तरीके से फिर अब इसको हम हटा देंगे, घटा देंगे, फिर चैन लेंगे 3। तो इसी तरीके से इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे, पूरी चैन को। इस राउंड को हम इस तरीके से ही कंप्लीट करेंगे। तो पूरा राउंड करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ये राउंड मेरा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर मेरे 1 2 3 4 ये 5वीं चैन बची है। तो ये बचे हैं, तो मैं अब वहाँ पर मैंने 3 कम करिए थे, यहाँ पर मैंने 3 कम कर रहे थे, तो मेरे 1 कम पड़ गया। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर 2 स्किप कर दूँगी, 1 2 और 3 चैन हम डबल क्रोशे ऐसे ही करेंगे, इसमें ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3, फिर दूसरी चैन में ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे और तीसरी बार भी तीसरी चैन में हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए 1 बार घटाया, 2 बार घटाया,
और 3 बार घटाया। ये देखिए ये राउंड मेरा कंप्लीट हो चुका है। ट्रिपल क्रोशे करेंगे यहाँ पर फिर एक चैन लेंगे, इसको टर्न करेंगे। तो इन सब में हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे। इसमें भी सिंगल क्रोशे करेंगे, इसमें भी और इसमें भी सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरीके से। अब ये जो हमारे चेन है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, इस तरीके से इसको स्लिप स्टिच करेंगे। अब ये जो हमारा ट्रिपल क्रोशिया है, इसके बीच में हम इसको क्रोशिया को इस तरीके से लेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 3 चैन लेंगे, दोबारा इसी के अंदर इस छेद में इसमें दोबारा डालेंगे इसको क्रोशिया को इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से बनेगा ये, और यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए इस तरीके से 3 बार स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर भी हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए 1 बार, इसमें 2 बार, 3 बार, इस तरीके से। और जो बीच वाला हमारा ये आता है, इसमें हमें ऐसे पल्स बनाना है। तो देखिए इसमें स्लिप स्टिच करने के बाद पहले ऐसे करेंगे, फिर 3 चैन लेंगे, बीच वाले में ही करना है हमें ये काम, और देखिए फिर इसी के अंदर डाल देंगे, इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये बन गया हमारा पल्स एक। फिर इस चेन के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए सिंगल क्रोशे कह सकते हो आप। फिर इसके अंदर ऐसे ही करेंगे दूसरे वाले राउंड में भी, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ये देखिए इस तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये पल्स बीच वाले में ही बनाने हैं और कहीं नहीं बनाने हैं आपको। तो देखिए ये राउंड मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लास्ट में देखिए जैसे यहाँ पे मैंने 3 ये स्लिप स्टिच कर दिया, मतलब सिंगल क्रोशे कर दिया। यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ये जो 3 हमारे पास ट्रिपल क्रोशे हैं, इसमें भी हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इस चेन के अंदर भी इस तरीके से 3 यहाँ पर सिंगल क्रोशे हो गए। 4 चैन लेंगे इस तरीके से। 4 चैन लेने के बाद टर्न करेंगे इसको। फिर ये जो हमारे चेन है, इसके अंदर हम ट्रिपल क्रोशे करेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर ट्रिपल क्रोशे करेंगे इसके अंदर। देखिए इस तरीके से 3 ट्रिपल क्रोशे हो गए। जो ये हमारी चेन है ट्रिपल क्रोशे ही गिनी जाएगी। अब हम इसको फिर दोबारा 2 राउंड ऐसे ही करेंगे, और अब क्या हम इसमें बनाएंगे। ये जो हमारे ये हमने 3 चैन का जो पल्स बनाया ना, इसके अंदर बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ही 1 बार, 2 बार, फिर इन दोनों को छोड़ देना फंदों को, 2 बार लपेटेंगे ऊन को, और फिर इसके अंदर ही इसको ऐसे करेंगे। ये देखिए 1 बार, 2 बार, और तीनों को एक साथ चेन फंदे को निकाल देंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। 3 चैन लेंगे, फिर 2 बार लपेटेंगे ऊन को क्रोशे में, और इस पल्स के अंदर ही डालेंगे। तो 1 बार, 2 बार राउंड कर दिया इसका, और दोनों फंदों को हम ऐसे ही रखेंगे। फिर 2 बार राउंड करेंगे इस तरीके से, और इसी के अंदर दोबारा डालेंगे चेन में। वही पहले ही रिपीट कर, जैसे हमने पहले रिपीट करा था, सेम उसी की तरह प्रोसीजर होगा। ये देखिए इस तरीके से। फिर चेन लेंगे 3 चैन लेने के बाद इसको 2 बार राउंड को लपेटेंगे, फिर इसी के अंदर इस तरीके से करेंगे। देखिए 1 बार, 2 बार, ये 2 फंदे रह गए हमारे। फिर 2 बार राउंड करेंगे, और फिर 2 बार इसको ऐसे ही निकालेंगे। लेकिन अब क्या हम इनको तीनों को एक साथ नहीं निकालेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये 3 जो फंदे हैं इनको नहीं निकालेंगे। अब इसको दोबारा राउंड करेंगे इसके ऐसे। तो ये दूसरा पल्स है हमारा, इसमें जाके हम फिर ऐसे करेंगे।
ये देखिए, एक बार, 2 बार, 4 हो गए फंदे हमारे। अभी भी नहीं घटाएंगे हम इसे, 2 राउंड ऐसे लेंगे ऊन के। देखिए, एक बार ऐसे घुमाया, 2 बार ऐसे घुमाया। अभी हम पे 5 हो गए ना, तो अब हम पाँचों को एक साथ हटाएं, निकालेंगे इस तरीके से। ये देखिए, फिर 3 चैन लेंगे, देखिए पाँचों को ऐसे ही घटाया हमने। एक बार और बता देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, पाँचों को हमने, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, उसी तरीके से देखिए इस तरीके से इसको घटा देंगे पाँचों को एक साथ। फिर 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद हमें इसे 2 राउंड फिर घुमाएंगे क्रोशे में, और फिर इस पल्स के अंदर डालेंगे। तो इस तरीके से इस राउंड को, इन दोनों को नहीं घटाना। देखो, फिर दोबारा बता रही हूँ, इस तरीके से और इस तरीके से। आपको जितनी भी लंबी शॉल बनानी, चौड़ी शॉल बनानी है, जितना भी आपको पैटर्न रखना है, उसके हिसाब से आप इसे बना सकते हो। इस तरीके से इसको बनाते जाना है। एक बार मैं फिर दिखा देती हूँ। 3 चैन लेंगे, 2 राउंड करेंगे, फिर इस पल्स के अंदर डालेंगे, एक बार, 2 बार। ये देखिए 2 फंदे हो गए। अब फिर इसको अंदर करेंगे, 2 बार लेंगे, 3 फंदे हो गए। इनको नहीं घटाना है। जब लास्ट में राउंड आता तो फिर 2 बार लपेटेंगे ऊन को क्रोशे में, और जो ये वाली पल्स है इसके अंदर इसको बनाएंगे। देखिए, एक बार घटाया, 2 बार घटाया। अब भी नहीं घटाएंगे, अब हम पे 4 हो गए। फिर 2 बार राउंड करेंगे इसको, फिर इसके अंदर करेंगे ऐसे ही, एक बार, 2 बार। ये देखिए, और अब 5 हो गए ना, अब पाँचों को एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से। फिर 3 चैन लेंगे, इस राउंड को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। और आपको जितनी भी चौड़ाई करनी है शॉल की, तो आप उतनी ही कर दीजिए। मैं इसके 3 ही राउंड बनाऊंगी। 3 राउंड में मेरी शॉल बहुत बड़ी हो जाएगी। राधा जी के लिए इतनी बहुत है, क्योंकि मैं इसके किनारे भी बनाऊंगी थोड़ी सी, तो इतना ही बनाऊंगी आप। तो अगर ये देखिए, अभी मैं आपको इसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, ये राउंड मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने एक काम और करा है कि यहाँ पर जो मैंने ये डिज़ाइन बनाया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर ये ट्रिपल 3 क्रोशे बनाए हैं यहाँ पर। और इसे बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर 3 की चैन ली है। तो ये देखिए, मैंने सब जालियों में एक बार ऐसे इस तरीके से, एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको थोड़ा सा खोल कर। इस तरीके से मैंने सब जगह देखिए 3 चैन ली, और इसमें इस तरीके से सिंगल क्रोशे कर रहा है। 3 चैन ली, सिंगल क्रोशे कर दिया, 3 चैन ली, सिंगल क्रोशे हर चैन में लिए मैंने। इस तरीके से आपको बनाना है ये, क्योंकि अब हम यहाँ पर ये ऐसे डबल क्रोशा करेंगे यहाँ पर, तो ऐसे ही इतनी ही पट्टी यहाँ पर भी आनी चाहिए ना, इसलिए मैंने ऐसे करा है इसे। तो अब आगे हम इसे, ये देखिए, इधर भी मैंने ऐसे 3 चैन लेके बनी है, तो इधर भी 3 चैन लेने के बाद ये देखिए, इसमें मैंने इसे ट्रिपल क्रोशे लिया है। ये देखिए, इस तरीके से ट्रिपल क्रोशे कर रहा है। और ये जो यहाँ पर लास्ट है, ये देखिए इस तरीके से। अब मुझे यहाँ पर थोड़े फंदे ना फालतू हो जाएंगे, तो मुझे इसे सेटिंग कैसे बैठानी है, तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा मेरे को। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 3 चैन लूँगी। यहाँ पर जब हम ट्रिपल क्रोशिया लेते हैं तो हमें 4 चैन लेनी है, और जब हम डबल क्रोशिया करते हैं तो हमें 3 चैन लेनी है। तो यहाँ से ऐसे करेंगे, ये एक हमारा डबल क्रोशिया में गिनती होगी। दूसरी चेन हम दूसरा ये डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें इस तरीके से। फिर तीसरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें इस तरीके से। अब यहाँ पर ये जो चेन है, इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ये देखिए 1 2, ये देखिए। फिर यहाँ पर भी हम इसे यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से बनाएंगे इसको। और हमें ये टोटल करने हैं, जैसे यहाँ पर हमारे 46 थे तो यहाँ पर भी हमें 46 ही करने हैं। तो कहीं कहीं मैं 2 करूँगी और कहीं मैं 3 करूँगी, तो जो मेरे को टोटल 46 करने हैं ये सारे। तो मैं यहाँ पर बढ़ाऊँगी नहीं, बस गिनती के जहाँ भी मेरे को कम लगेगा कि यहाँ पे कम कर देना चाहिए वहाँ पे मैं कम कर दूँगी, और कहीं मैं 3 करूँगी, कहीं पे 2 करूँगी, ताकि मेरे 46 पूरे डबल क्रोशिया आ जाए। तो ये पूरी मेरी शॉल ऐसे ही आएगी, और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कंप्लीट करके। तो देखिए मैंने कहीं पर 2 कर दिए हैं और कहीं पर 3 कर दिए हैं। देखिए कहीं पर 3 है, कहीं पर 2 है, तो ये टोटल मेरे 46 है सारे टोटल। अब अगर आप चाहें तो इसमें दूसरा रंग भी बदल सकते हैं, दूसरा कलर बदल सकते हैं, वाइट कलर लगा सकते हैं, कोई और कलर लगा सकते हैं आप। लेकिन मैं एक ही कलर की बनाना चाह रही हूँ इसको, तो थोड़ा सा अलग बनाऊँगी। तो ये चीज़ हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमने ये बना दिए। तो इसमें हम ये 3 चैन छोड़ने के बाद, देखिए 3 चैन के बाद इसमें हम चौथी चैन में डबल क्रोशा करेंगे। ये देखिए इस तरीके से 1 बार, 2 बार और 3 बार। एक हमारा देखिए, तो ये टोटल 4 हो गए, क्योंकि एक हमारी चेन का हो गया और 3 डबल क्रोशे हो गए। और तो 3 चैन लेंगे इधर से, 3 चैन लेने के बाद इसको इसी से स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से, इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। और यहाँ पर चैन लेंगे, क्योंकि हमने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 चैन रह गई है, तो 7 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 चैन हो गई हमारी यहाँ पर। तो हम इसमें ये देखिए यहाँ पर है, तो इसमें इसको जॉइन कर देंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गए चेन हमारी। और चौथे में हम इसे डबल क्रोशिया करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, ये देखिए, और 3 चैन लेने के बाद इसको इससे ही स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ से इस तरीके से। अब 7 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चैन लेने के बाद इसको हम इससे स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ पर। ये देखिए, आपके जितने राउंड बन सके, ये चीज़ बन सके उतनी आप बना लीजिए। तो मैं ऐसे ही इसको इधर बनाऊंगी, यहाँ तक बनाऊंगी। तो कितनी बनती है मेरी, मैं उसके हिसाब से बनाऊंगी। अगर आपको घना करना है तो थोड़ा पास में ले लीजिए। मेरे को लेकिन थोड़ा नहीं ज़्यादा घना करना, ज़्यादा ना खुला करना, तो मैंने ऐसे ही बनाना है। तो इसे कंप्लीट करके बताती हूँ आपको। तो देखिए मेरे 5 बनी है इसमें, ये 5 फ्रिल बन गए ऐसे। तो इसको ऐसे मैंने कंप्लीट करा। ऐसे ही मैं यहाँ पर भी इसको कंप्लीट करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे किनारी थोड़ी पल्स बता दूँ, इसको थोड़ा डिज़ाइन बता दूँ। ये ऊन इसी में ले लेंगे हम अपनी। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच कराया अभी। देखिए ये मेरा ऐसे था ना, तो मैंने इसको स्लिप स्टिच करा। यहाँ पर ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे इसको इस तरीके से। तो यहाँ पर 3 चैन लेंगे। इसके पीछे जो ये है देखिए इस तरीके से, इसको इस तरीके से करने के बाद और ऐसे हम पल्स बनाएंगे। और इसको ये देखिए, इसमें हमने स्लिप स्टिच करा था और इसी में हमने पल्स बनाया। तो
एक को छोड़ के, ये 2 डबल क्रोशे को छोड़ के 1 2 2 को छोड़ने के बाद तीसरे में हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरीके से कर दूंगी। फिर एक और छोड़ेंगे डबल क्रोशिया, यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से, और तब दूसरे में ये देखिए फिर दोबारा से इसी में पल्स बनाएंगे इस तरीके से, ये देखिए, और इसको इसके डबल क्रोशे में डाल देंगे। अगर आपको पास पास बनाने हैं तो सब जगह बना दीजिए, लेकिन मेरे को थोड़ा दूर दूर बनाना है, तो मैं अभी एक तो यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच कर दिया इसको, और दूसरा मैं यहाँ पर करूँगी इसको स्लिप स्टिच दूसरे डबल क्रोशे में। तो ये थोड़ा खुले खुले चाहिए मेरे को। तो 1 2 3 इस तरीके से पीछे से इसे क्रोशे को डालेंगे और आगे को निकाल लेंगे, देखिए ऐसे करके। तो फिर इसको इस वाले में, दूसरे वाले में स्लिप स्टिच कर देंगे इसको इस तरीके से, ये देखिए। फिर एक और बार इसको स्लिप स्टिच करेंगे दूसरी जगह, ऐसे बनाएंगे इस तरीके से, इसे कंप्लीट करेंगे। मैंने यहाँ पे गलती से 2 छोड़ दिए थे, वो मैंने कोना सेट करना था इस वजह से छोड़ दिए थे, लेकिन आप ऐसे ही एक पे स्लिप स्टिच करिए, दूसरे पे स्लिप स्टिच शुरुआत करिए, ऐसे करना। 1 2 3 देखिए दोबारा बता रही हूँ, इस तरीके से करने के बाद इसको इससे इस वाले से स्लिप स्टिच करिए, देखिए इधर दूसरे में स्लिप स्टिच करिए, और आगे बढ़ाने के लिए दूसरे को यहाँ पर स्लिप स्टिच करिए, तो इससे ये आपका आगे बढ़ जाएगा और थोड़ा दूर दूर पे ही अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये पूरा बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, ये राउंड ये मेरी कंप्लीट हो गई शॉल, और बहुत ही सुंदर लग रही है, देखिए। और यहाँ पर हम इसे कट कर देंगे और इसको अंदर कर देंगे, इसकी जो ये ऊन है ये देखिए, और बहुत ही सुंदर लग रही है ये शॉल। मेरी ऐसी और वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी और भी ऐसी वीडियो आपको पहले मिल सके, जल्दी मिल जाए। तो राधे राधे, जय श्री श्याम, खुश रहिए, मस्त रहिए।